लेटर के माध्यम से दीक्षा होती है उनकी। तो फिर दोबारा से आते हैं, तो दोबारा से आते हैं, फिर प्रभुपाद जी देख लेते हैं उनको, प्रभुपाद रिकग्नाइज कर लेते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ मैंने देखा, आप में पिछले साल में आया था और आपसे मिला था, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आप क्या हैं, बहुत ही सिंसियर भक्त हैं, तो आप इनको सेवा में लगाइए, भगवान अपनी शरण ग्रहण कराइए, भगवान अपनी शरण दीजिए। तो इस प्रकार से गुरु जो होते हैं क्या करते हैं, भगवान से कनेक्ट करते हैं एक भक्त को। उनका नाम था हिज गिरिराज स्वामी महाराज। तो इस प्रकार से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो फुल स्थिति है ब्रह्मा जी की, वो ओ एंड रेवरेंस में है, ऐश्वर्य भाव में स्थिति है। तो ऐश्वर्य का मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, क्यों, क्योंकि ऐश्वर्य भाव में क्यों जरूरी है। अगर एक व्यक्ति को ह्यूमिलिटी क्रिएट अपनी कल्टीवेट करनी है, विनम्रता बढ़ानी है, तो ये जो ऐश्वर्य है और ये जो पूजा का भाव है, भगवान से स्वामित्व का भाव, ये रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मुश्किलें हो सकती हैं एक साधक के भक्त के जीवन में। जैसे आप देखेंगे कि इसमें जो अगर पूर्व में जाएंगे तो ऑन रेफरेंस की क्यों बात कर रहे हैं, देखेंगे कि इसमें बताते हैं जब भगवान, एक वैष्णवाचार्य इंटरप्रिटेशन देते हैं कि जब भगवान भात लेके ढूंढ रहे होते हैं ग्वाल बालों को, हाथ में भात होता है ना, कि ब्रह्मा जी कहाँ ले गए, भात होता है भगवान के हाथ में। तो उसका इंटरप्रिटेशन देते हैं कि भगवान क्या करते हैं, हाथ में भात है और ढूंढ रहे हैं कहाँ है ग्वाल बाल। तो भात का जो शब्द है वो कैसे आया, बताते हैं कि जो कुक्ड राइस होता है और जो अनकुक्ड राइस होता है, जो चावल होता है खाली, उसको अन्न कहा जाता है, लेकिन अगर उसको पका दिया जाए तो उसको बोलते हैं भक्त, इंग्लिश में, सॉरी संस्कृत में भक्त ही कहते हैं, और मराठी और हिंदी को अगर मिक्स कर दिया जाए तो भात बन जाता है। भगवान भात लेके बैठे है ना। तो भगवान ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये जो भात है मेरे अंदर, मैं अपने भक्त को नहीं जाने दूंगा। कुक्ड राइस है ना उनके हाथ में, तो आई विल नॉट लेट गो माई डिवोटीज फ्रॉम माई हैंड्स एंड कैच इट। तो पीछे जाने का मैं तात्पर्य क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक साधक भक्त के जीवन में जानना कि जो भगवान की जो भक्ति है ना, कभी कभी होता था हम बहुत सहज ही अपन में आके सहज ले लेते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो ओ एंड रेवरेंस में की जाए, और ये हमें वैष्णवाचार्य ने दी है। जैसे अगर हम पीछे थोड़ा सा स्टोरी पर जाएंगे इसकी, तो रूप गोस्वामी जी प्रश्न उठाते हैं इसमें। रूप गोस्वामी क्या प्रश्न उठाते हैं, वो उठाते हैं कि भगवान ने जो नारायण अपने विस्तार किए, नारायण अपने आप में विस्तार हुए, इतने गोल बालों के रूप में विस्तार करते हैं भगवान, तो नारायण कैसे आ गए वहाँ, वो तो वृंदावन है, वृंदावन में नारायण का क्या क्या स्थान है, और फिर वहीं पर लक्ष्मी जी भी निवास कर रही हैं, लक्ष्मी तपस्या कर रही हैं, और फिर वहाँ पे तो वैकुंठवासी होने चाहिए, तो वैकुंठ लोक में गोलोक में क्या अंतर है ना। तो ये प्रश्न करते हैं रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी इसमें आंसर भी देते हैं। रूप गोस्वामी क्या आंसर देते हैं, वो बताते हैं कि जैसे कृष्ण थे, तो कृष्ण अपने आप को ही विस्तारित नहीं है, कृष्ण ही नारायण रूप में सामने प्रस्तुत होते हैं ब्रह्मा जी के। ये ब्रह्मा जी सामने साक्षात्कार देख रहे हैं कि कृष्ण ही हुए, और कृष्ण अपनी ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाएं बोलेंगे कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो नारायण है वो अंश है आपके, और आप स्त्रोत्र हैं। अंश और अंशी, अंशी मतलब कि जो सोर्स होता है, और अंश उसका पार्ट एंड पार्ट। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वृक्ष का तना है तो वो क्या है, अंशी, और उसकी छोटी टहनियाँ हैं वो क्या है, अंश है ना। तो हम भी बोलते हैं ना, हम क्या है, भगवान के अंश है। तो अब इसमें बहुत बारी प्रश्न कर देते हैं लोग, कंफ्यूज हो सकते हैं कि नारायण कहाँ से आ गए, है ना। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे एक पॉइंट ये बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या बताते हैं कि गौड़ी वैष्णवों के लिए सिंपल फिलॉसफी है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिद उपासना वज्रवत या कल्पिता। कि जो गौड़ी वैष्णव के लिए कौन है, आराध्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण, ब्रज के नंद के जो पुत्र हैं नंदन कृष्ण, वो उनके आराध्य देव है ना। तो सिंपल सी एक फिलॉसफी कि हमारे लिए वो आराध्य देव है। अभी कभी कभी डिबेट हो सकती है इसमें, है ना। एक तो नारायण का रूप यहाँ पर देखा तो इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो ब्रह्मा जी साफ साफ कह रहे हैं वो स्वयं कृष्ण है, क्योंकि मैंने नारायण को देखा,
है ना। तो कृष्ण से नारायण आ सकते हैं, नारायण से कृष्ण नहीं आ सकते। और इसके लिए इसीलिए शास्त्र चक्षु के थ्रू ही जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर शास्त्र चक्षु के थ्रू जाएं और वैष्णवाचार्यों की कमेंट्रीज के थ्रू जाएंगे तो समझ पाएंगे। इसमें जयदेव गोस्वामी सीधा सीधा बताते हैं, केशव धीरता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, केशव धीरता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, है ना। केशव धीरता राम शरीरा जय जगदीश हरे। तो कोई कह सकता है कि आप सीता राम नरसिंह देव की आराधना क्यों करते हैं, है ना। तो केशव धीरता नरसिंह रूपा, है ना। तो भगवान केशव ही नरसिंह रूप धारण करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट समझने का था कि यस, तो केशव ही भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, विष्णु नहीं कर सकते। तो इसका ब्रह्मा जी अपनी पूर्व रचनाओं में बताते हैं, तो जो प्रार्थना कर रहे हैं। तो साधक को कैसे अप्रोच करना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भक्ति विनोद ठाकुर अपनी एक टीका में बताते हैं कि जो स्वरूप शक्ति होती है भगवान की, वो क्या करती है, वो किसी साधक को अगर वो देख रहा है, जब दर्शन करता है, तो उसको दिखा सकती है जो कृष्ण है वैकुंठ पति के रूप में भी, जब वो ऐश्वर्य भाव में प्रार्थना कर रहा है, ऐश्वर्य भाव का जो भक्त है, और वही कृष्ण श्याम सुंदर के रूप में भी दिखा सकते हैं अगर वो माधुर्य रस का भक्त है। तो इसलिए एक भक्त को बहुत जरूरी है कि ओ एंड रेफरेंस, एक रेस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, जो तत्व है वो क्या तत्व विभ्रम होकर फिर क्या कर सकता है, वो अपराध भी कर सकता है, वो गलत तरीके से भी समझ सकता है ना। तो भक्तों के लिए क्या है कि हमारे कृष्ण ही हैं जो इन रूपों में अवतरित होते हैं, इन रूपों में आते हैं। यस, सेकंड पॉइंट, क्यों हम जाएं ऑन रेफरेंस से। तो एक इसमें एक एनालॉजी में शेयर करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर देखें, अगर मान लीजिए किसी के संसार में देखें, किसी के पास पावर होती है, बल होता है ना। तो बल होता है तो क्या होता है, लोग उसको क्या करते हैं, आदर करते हैं, यस और नो, है कि नहीं, उसको आदर दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखेंगे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो माधुर्य रस के भक्त हैं, उनके अंदर भी ऑन रेफरेंस है, वो भी भगवान को पूरा रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन वहीं पे असुर भी होते हैं, वो रेस्पेक्ट नहीं देते। तो जो भगवान का जो धाम है, भगवान का जो रूप है, ये सभी बहुत पावरफुल है। ये भगवान का ये जो सारी चीज़ें हैं, तदीय वस्तुएं, ये आपको प्रेम भक्ति प्रदान कर सकती हैं, लेकिन एक व्यक्ति को वो सचेत रहना पड़ता है। इसीलिए हमारे जो वैष्णव आचार्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को थोड़ा समझकर रेस्पेक्टफुल होकर विधि मार्ग के द्वारा जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे, मान लीजिए चाकू है, बंदूक है ना, पावरफुल अपने आप में, लेकिन अगर कोई कैजुअली इनको ले तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा कट लग सकता है, डेंजर आ सकता है, शूलस्य धारा बताया गया। इसी प्रकार से ये भी है कृष्ण के धाम। इसलिए हम कहते हैं वंदो मुहि सावधान मते। हम रोज गुरु पूजा भी गाते हैं ना, तो कहते हैं कि ओ, मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ विद ओ एंड रेफरेंस, आदर के साथ और बिल्कुल स्वामित्व, जो उनका दासत्व भाव में रहकर प्रार्थना करता हूँ। तो ये एक मुख्य बिंदु इसमें था जो मैं शेयर करना चाहती। इसलिए गौड़ी वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐश्वर्य और माधुर्य क्या है ना। ऐश्वर्य प्रोड्यूस करता है भगवत तत्व हमारे अंदर की, भगवान श्रेष्ठ हैं, परम श्रेष्ठ हैं। और जब वो माधुर्य रस में आता है तो ऑफकोर्स भगवान को सभी ये कह सकते हैं पांचों रसों में भी समझ सकता है, और उसका भगवान के साथ और आत्मीयता होती है। ऑफकोर्स ये नहीं, वो तो अलग अलग है, एक इंडिविजुअल एक भक्त का अलग रस होता है, भगवान के साथ में अलग ही संबंध होता है। वो तो जब वो प्यूरिफाई होता है, वो रिफ्यूल टाइम वो समझ पाता है। लेकिन जैसे हमें जैसे विधि मार्ग बताया गया है, जिस हमको बताया गया विधि मार्ग के द्वारा हम जाते हैं, और अगर हमारा लक्ष्य कृष्ण है और प्रोसेस भी क्या है, अटैचमेंट भी कृष्ण को प्राप्त करना है, तो वही विधि मार्ग राग मार्ग भी है, और उसके द्वारा भगवान को एज इट इज क्या कनेक्शन में समझ सकते हैं, संबंध के रूप में। ओके, तो एक ये था। दूसरा, इसमें जो आज का श्लोक है वो इसको समझ सकते हैं। तो श्लोक थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे जितना समझ पाए हम, कि आत्मनेव आत्मतया विजानातम। तो इसमें क्या है कि एक मायावाद इंटरप्रिटेशन है और एक वैष्णव इंटरप्रिटेशन है। मायावाद इंटरप्रिटेशन क्या है कि आत्मनेव आत्मतया विजानातम, कि जो आत्मा है,
कौन सी आत्मा? ये वाली आत्मा, जो इंडिविजुअल सोल है, जीवात्मा। जो ये व्यक्ति समझता है वो जो आत्मा है। भक्त क्या बोलेंगे? ये भी भक्त बोलेंगे वो परमात्मा है, परम सत्य है। और जो मायावाद क्या बोलेगा? मायावाद फिलोसोफर होगा या मायावाद सिद्धांतवादी होगा, वो क्या बोलेगा? ये ब्रह्म है और वो भी क्या है? ब्रह्म है ना? ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं, जो ये व्यक्ति समझ जाता है आत्मनैव आत्मतया विजानातम्, ठीक है, कि ये आत्मा उससे मिल जाएगी एक समय बाद। तेनैव जातम निखिलम प्रपंचितम, है ना? तो क्या होगा? इस संसार का जितना प्रपंच है वो उसका क्या, उसमें नहीं फंसेगा, इसमें प्रपंच में नहीं फंसेगा। कैसे नहीं फंसेगा? अगले ज्ञान लाइन में बोल रहे हैं, ज्ञानेन भूयोपि च तत्प्रलीयते। बता रहे हैं कि जब उसको ज्ञान हो जाएगा, किसका ज्ञान? वेदांत का ज्ञान। जब वो सुनेगा, ये मायावाद इंटरप्रिटेशन है, जब उसको वेदांत का ज्ञान सुनेगा, श्रवण करेगा, तो क्या होगा? ये संसार भी उसको नश्वर लगेगा, झूठा लगेगा, ये खत्म हो जाएगा उसके लिए। जिस प्रकार से रज्जा वे महोर भोग भवा भवो यथा, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब अंधकार में चलता है उसको रस्सी क्या होती है? सांप की तरह दिखती है। लेकिन जैसे ही वो प्रकाश में आता है उसको पता चल जाता है रस्सी नहीं, क्या थे? क्या था? सांप था। अरे रस्सी और वो कहाँ है? सांप नहीं, वो रस्सी थी। हाँ हाँ, रस्सी मतलब मेरे पास एक चार्जर का वायर लिया था, चार्जर का। हाँ, तो रस्सी और सांप को उदाहरण देते हैं। तो जिस प्रकार से जो रस्सी होती है अंधकार में कैसे दिखती है? सांप की तरह दिखती है, लेकिन जब प्रकाश में हो जाएगा तो क्या हो? रस्सी थी, सांप नहीं था। तो ये यहाँ पर वर्णन है, ठीक है, ओके। तो अब इसमें बेसिकली इसमें जो वैष्णव भक्त हैं उन्होंने ही ये कमेंट्री दी है मायावाद वाली। तो इसमें श्रील बल्देव विद्याभूषण जी हैं वैष्णवाचार्य, वो बताते हैं कि उन भक्त ने कमेंट्री क्यों दी है मायावाद वाली, थोड़ा टिंज। तो वो बताते हैं जीव गोस्वामी जी का जो तत्व संदर्भ है उसमें 27वें अनुच्छेद में बताते हैं, वो बताते हैं कि जिस प्रकार से क्या होता है, बड़ी अंशी न्याय, जिस प्रकार से बड़ी मछली होती है अगर उसको पकड़ना हो तो उसको क्या देना होता है? अनप्योर फूड, इम्प्योर फूड डालते हैं ना, कुछ क्या डालना होता है? मांसाहार डालना होगा मुख में डाल के, और फिर उसको डालेंगे तो क्या, वो मछली पकड़ी जा सकती है, राइट। इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से जो वैष्णव आचार्य हैं या वैष्णव भी हैं, जब वो प्रचार करते हैं तो प्रचार में कभी कभी ये चीज़ जानना पड़ता है उनको पकड़ने के लिए, उनको भक्ति की तरफ उन्मुख करने के लिए। ऐसे बहुत सारे मायावादी फिलोसफर्स हुए हैं, है ना, जिन्होंने पूरा जिंदगी भर मायावाद का ही प्रचार किया, लेकिन अंत में कहाँ गए? वैष्णव बन गए। बहुत सारे ऐसे लोग, चैतन्य चरितामृत में आता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं कोट करूँगा, लेकिन ऐसे हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी भर आर्टिकल ही लिखते रहे और लास्ट में वो किस तरह से वैष्णव बन जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था कि जब एक व्यक्ति समझ जाए। ओके, तो हम ये समझना चाहेंगे अब इसमें, जैसे ये है रस्सी, फॉर एग्जाम्पल ये है रस्सी और ये है सांप, ठीक है। तो अब यही एक चिकित्सा प्रणाली अब करने जा रहे हैं, जो मुख्यतः मायावाद सिद्धांत का गूढ़ संदेश वो अपने इसको दिखाते हैं, बताते हैं बहुत सारे शास्त्रों में, आर्टिकल्स में। तो मैं थोड़ा समझाऊँ, थोड़ा प्रयास करेंगे समझाने का जितना मैं समझ पाया। ओके, तो एक शब्द याद कर लीजिए, अध्यास। क्या है? सभी बोलिए, अध्यास। अध्यास। तो अध्यास का क्या अर्थ है इसमें बता रहे हैं, है ना। जैसे एक रस्सी थी, रस्सी को क्या समझा? सांप समझा, ये अध्यास है ना। एक वस्तु को कुछ और समझ लेना, ठीक है, एक वस्तु पर दूसरे वस्तु का आरोप कर देना, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे व्याकरण की शब्द में ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो रियल वस्तु तो उसको दूसरी वस्तु समझ रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? अध्यास। ओके, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई भक्त बैठे हैं, है ना, जैसे यहाँ पे हेमंत है,
ठीक है। तो मान लीजिए हेमंत प्रभु, आपसे अगर मैं पूछूं तो इनका रूप है, इनके कुछ गुण हैं, मान लो 5 फुट 8 इंच हाइट है, और इनके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगे, इनका कुछ आता नॉलेज भी है, समथिंग, है ना। तो इनके एट्रीब्यूट्स है, सब नाम रूप गुण कुछ है, ओके। तो ये इनसे अटैच है, इन व्यक्ति के नाम से। सिमिलरली क्या है, तो ये जो मायावाद में क्या बोलते हैं कि जब जो ब्रह्म है, जब वो माया के अंतर्गत आता है तो क्या होता है, वो माया के इस संसार के गुणों को पकड़ लेता है, इस संसार के गुणों में आ जाता है, उससे उसको संज्ञा देकर उससे वो नॉन हो जाता है। और जैसे ही वो व्यक्ति इन नाम गुण इन सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप को जान लेगा कि मैं क्या हूँ, ब्रह्म हूँ। समझ पाए, है ना। जैसे मैंने बताया ना, जैसे ये रस्सी है और ये क्या था, सांप था। अध्यास का क्या अर्थ था कि आपने जो सही वस्तु है उसको गलत समझ लिया, है ना। इसी प्रकार से ये क्या थे, ब्रह्म थे। अब ये संसार में आए तो इनको कुछ नाम, हेमंत, है ना, इनका रूप गोरे हैं, ठीक है, और इनकी हाइट है 5 फुट 8 इंच, नो है 8 ही है, 5-7, ओके। तो इतनी हाइट है, तो इनके रूप ये सब चीज़ें थी। तो हमने इनको इस नाम से जानना शुरू कर दिया। मिस आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, तो थोड़ा और पीछे चलते हैं। मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी क्या है कि एक व्यक्ति का जो स्वरूप है उससे वो दूसरी चीज से निर्भर अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, नहीं, एक व्यक्ति रोल्स रॉयस में जा रहा है, मान लीजिए गाड़ी में, वो बोलता है ए ठेला, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना लेक्चर में, ए ठेला। तो जो रोल्स रॉयस वाला समझ रहा है मैं देखो कितनी बड़ी गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं इसको अपने आप से आइडेंटिफाई कर रहा है, मैं रोल्स रॉयस गाड़ी में चल रहा हूँ। और ठेले वाला व्यक्ति भी मिस आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को, और ठेले वाला भी सुन लेगा, हाँ मुझे ही बुला रहा है, ठीक है। तो ये मिस आइडेंटिफिकेशन है बॉडी का। तो जब ये अपने इस जो रूप है इसको भूल जाएंगे, इसको अध्यास को रिमूव कर देंगे, है ना, किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, है ना। तो फिर क्या होगा, ये ब्रह्म को समझ पाएंगे, अब जो मैं था ब्रह्म, और फिर वो उसमें मिल सकता है पर ब्रह्म में। जो अब वैष्णव आचार्य क्या कहते हैं इसमें कि एक व्यक्ति क्या, जब वो ज्ञान भक्ति में ज्ञान को अनुकूल कर लेगा तो क्या समझेगा वो कि मैं भगवान का दास हूँ, ये सिंपल। तो ये इन शॉर्ट ये बताने का प्रयास किया, ओके। अब आते हैं इसमें, जो वैष्णव आचार्य इसको रिपीट करते हैं इस स्टेटमेंट को कि सर्प रज्जु न्याय, ठीक है। क्योंकि जो इनके 2 वाक्य होते हैं, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये जब व्यक्ति समझ जाएगा तब वो क्या बन जाएगा, वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, वो बेसिकली पक्का मायावादी बन जाएगा। ये उनका कॉन्टेक्स्ट है। तो इसमें अगर हम समझे कि ब्रह्मा जी अगर दे रहे तो अद्वैत ज्ञान तो नहीं दे रहे, सिंपल। अगर देखोगे ब्रह्मा जी पहली प्रार्थना जो इनकी है ना, वो साफ साफ बोलते हैं कृष्ण कितने कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, कृष्ण के कानों में गुंजा वाले वो लगे हैं, कर्ण वो है, कुंडल है, अलग अलग फूलों की फॉरेस्ट के फ्लावर्स की माला बनी हुई है, पीताम्बर धारण किया है और फ्लूट धारण किया है, और जो तुरई है तुरई बांधे हुए हैं। इस प्रकार की ब्रह्मा जी की प्रार्थना है पहले। तो इसका क्या अर्थ है, ब्रह्मा जी कोई अद्वैत ज्ञान तो नहीं दे रहे, है ना। तो मध्वाचार्य जी इसमें बताते हैं कि अगर कोई ऐसा तत्व आता है तो 9 मुख्य बिंदु होने चाहिए किसी को काटने के लिए। 9 मुख्य बिंदु क्या है, वो ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला है अधिष्ठान, बोलिए अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ है कि क्योंकि उन्होंने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की स्टेटमेंट है, इसको डिफीट कर रहे हैं हम लोग, समझ पा रहे हैं अपना, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। सत्य क्या है, रस्सी, और ब्रह्म क्या था, ब्रह्म ये है रस्सी, और जग मिथ्या क्या है, सांप, स्नेक, ठीक है। हमने क्या किया था, रस्सी थी, रस्सी को क्या माना है, सांप माना है ना। तो रस्सी क्या है, ब्रह्म है, और मिथ्या क्या है, स्नेक, है ना। तो अब हम इसी स्टेटमेंट को डिफीट करने जा रहे हैं। मध्वाचार्य जी बता रहे हैं 9 स्टेप्स,
ठीक है। तो उसमें पहला बताते हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब तुम पहले प्रिंसिपल समझ रहे हैं। अधिष्ठान मतलब होता है कि एक वस्तु होनी चाहिए डिफीट करने के लिए। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अगर शब्द है तो दो पद है ना, इसको डिफीट करने के लिए क्या होना चाहिए? वस्तु होनी चाहिए, वो है अधिष्ठान। दूसरा है दृष्टा। दृष्टा मतलब देखने वाला। तीसरा है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म मतलब कि उस वस्तु का कुछ धर्म होना चाहिए। जैसे हमने बताया रस्सी, रस्सी को कुछ धर्म होगा। क्या धर्म होगा? इसका मटेरियल कैसा है, किस चीज़ की बनी है, प्लास्टिक है ना, जूट की है, राइट। फिर एक होता है विशेष धर्म। क्या होता है? विशेष धर्म। विशेष धर्म मतलब इसकी कितनी फीट लंबी है, समझ पा रहे हैं? ओके, ये विशेष धर्म होता है। फिर ये चार हो गए, कितने हो गए? कितने हो गए? चार, चार हो गए। फिर सादृश्य, तो रस्सी और इसमें कुछ समांतर समांतर होना चाहिए। सादृश्य, क्यों? मान लीजिए कोई रस्सी को स्नेक क्यों मानेगा? समानता होगी तभी तो मानेगा ना, है ना। फिर छठा बताते हैं कि जो ये है, जो व्यक्ति देख रहा है इसको, उसको नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए इसका, सामान्य धर्म का। फिर छठा बताते हैं कि जो व्यक्ति देख रहा है उसको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि विशेष धर्म क्या होता है। फिर बताते हैं आठवां कि उसको दोनों के बीच में समानताएं पता होनी चाहिए, कि वो सांप भी टेढ़ा होता है थोड़ा, रस्सी भी टेढ़ी होती है। और नौवां बताते हैं कि इंद्रियां। अब हम अप्लाई करेंगे इस प्रिंसिपल को। ये नौ के पॉइंट किस पे अप्लाई करने वाले हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, ओके। अब मेरे साथ है? नींद आ रही है? ठीक है, जरूरी था मैं तो जो पॉइंट जो है चर्चा का विषय उसी पे करना। ठीक है, अब आते हैं इस पे। अब हम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को डिफीट करने जा रहे हैं। किससे? मध्वाचार्य की सहायता से। वो बता रहे हैं कैसे। तो पहला था अधिष्ठान, है ना, जो रस्सी के बारे में बताए थे। तो रस्सी तो है, ओके। अब हम बताते हैं दृष्टा। दृष्टा मतलब देखने वाला। देखने वाला कौन है? ब्रह्म है, मैं ही हूं ना देखने वाला। तो देखने वाला ब्रह्म है। तो अब इनका क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है। तो मध्वाचार्य जी कहते हैं जो देख रहा है, जो देखने वाला व्यक्ति है, वो कैसे भ्रमित हो सकता है? क्योंकि आप लोगों ने ही बताया ब्रह्म क्या होता है? अनंत होता है, ज्ञानवान होता है, उसका फुल नॉलेज में होता है। वो ब्रह्म में कैसे पढ़ सकता है? तीसरा बताते हैं सामान्य धर्म की। तीसरा क्या था लिख रहे हैं? सामान्य धर्म। सामान्य धर्म है ना, रस्सी और सांप का, है ना। ठीक है, तो अब हमने रस्सी किसको माना था? ब्रह्म, है ना। तो सामान्य धर्म इसका कुछ होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? इसका गुण होना चाहिए कुछ, सामान्य धर्म। तो कहते हैं आप तो बोलते हैं गुण हो ही नहीं सकता, वो तो निर्विकार है, न रूप है, न शब्द है, न स्पर्श है। मध्वाचार्य ऐसा बोलते हैं। जब उसका सामान्य धर्म नहीं है तो विशेष धर्म कैसे हो सकता है? ये भी डिफीट हो गया। फिर छठा, फिर इससे अगला बोलते हैं कि जब दोनों ही नहीं है, सामान्य धर्म नहीं है ना ही विशेष धर्म है, तो उसमें समानताएं कौन सी हो सकती हैं? समानताएं भी नहीं हो सकती। तो इस तरह से वो आगे सारे पॉइंट काटते चले जाते हैं। तो वो बताते हैं कि महावाक्य जो आप बता रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बता रहे हैं, तो ये दो पद हैं। मतलब पद कैसे बनते हैं? दो शब्द, सेलेबल्स बोलते हैं ना। मान लीजिए मैं सेलेबल बोलूँ कैट, CAT कैट, तो इसमें लेटर्स है CAT, लेकिन ये एक पद है अगर इसको संस्कृत में बोले तो। ये दो पद है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना। तो ये आप बोल रहे हो सत्य है। अगर हम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को सत्य मान लें, है ना, तो कहते हैं दो पद कैसे सत्य हो सकते हैं? केवल इस संसार में चीज क्या है सत्य? आपके हिसाब से वो क्या है? ब्रह्म ही सत्य है। तो यहाँ भी गलत हो गए हम। तो फिर दोबारा से बोलते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कह रहे हो। अगर जगत में मिथ्या है तो हम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं यहाँ पर वो भी सब मिथ्या है। तो हर चीज मिथ्या है, आपका वेदांत दर्शन भी मिथ्या है। तो इस तरह से वो काटते हैं। फिर अगली बार बोलते हैं, फिर बोलते हैं इसमें मनोचार्य कि देखिए
अब वैष्णव इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब कॉन्क्लूजन देते हैं कि देखिए जो रस्सी थी और जो सांप था, कहाँ है रस्सी सांप ये ठीक है, ये रस्सी थी और ये सांप था। ओके, तो जो देखने वाला था ऐसा नहीं है वो गलत हो गया। देखिए उसने रस्सी भी देखी है और उसने सांप भी देखा है। ठीक है, रस्सी भी एग्जिस्ट करती है, सांप भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो वहाँ पर स्थित नहीं है। जैसे उसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो दृष्टा है, उसको अनुभव है, उसने कहीं देखा हो। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से गोल्डन माउंटेन किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसका अनुभव है, कभी उसने गोल्ड देखा हो और कभी उसने माउंटेन देखा हो, तो उसका कॉम्बिनेशन उसको दिख जाता है। तो इस तरह से ये बताते हैं। इसलिए संसार जो है वो क्या है, जो वैष्णव आचार्य लास्ट में, ऑफ कोर्स ये जो मैं 2 पॉइंट बोला, 2 पद, इसको जब तोड़ा मध्वाचार्य जी ने, तो सेंचुरीज तक केवल जो मायावादी दार्शनिक थे उनको क्या करना पड़ गया, पूरा अपना डेफिनेशन ही चेंज करनी पड़ी अपनी, बहुत सारी डेफिनेशन चेंज करते रहे सेंचुरीज तक, है ना। फिर इसमें जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि हमारा सिद्धांत ये नहीं है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हमारा सिद्धांत क्या है, वो उद्धृत करते हैं जब जो व्यासदेव जी हैं, जब वो सरस्वती के किनारे बैठे हैं, सरस्वती के किनारे बैठ के वो ध्यान कर रहे हैं अर्जुन, है ना, और ध्यान करते हैं, नारद मुनि उनको संदेश देकर जाते हैं, वो आचमन करते हैं और वो भगवान के रूप का दर्शन करते हैं सामने सामने। और जीव गोस्वामी जी व्यासदेव को क्यों कोट कर रहे हैं, वो जीव गोस्वामी जी इसलिए कोट करते हैं क्योंकि जो व्यासदेव है कॉमन है दोनों में, किसमें, इम्पर्सनलिस्ट के लिए भी और पर्सनलिस्ट के लिए भी, है ना, दोनों के ही आचार्य हैं। तो वहाँ पे बताते हैं कि भगवान का जब वो दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन के साथ तो माया को भी देखते हैं, माया का भी दर्शन करते हैं। ठीक है, माया क्या कर रही है, भगवान की शरण ग्रहण कर रही है। तो यहाँ पर वो जीव गोस्वामी बताते हैं कि देखिए जब भगवान सत्य है जो मैं देख पा रहा हूँ, और माया भी क्या है, सत्य है। इस संसार में जो भी सृष्टि हो रही है त्रिगुणात्मक प्रकृति है ना, माया की सृष्टि है, तो वो भी सत्य है। हाँ, इसको पार पाना कैसे, भगवान गीता में कहते हैं त्रिगुण मम माया दुरत्यय, है ना, क्या है पूरा श्लोक, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मावे प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति थे। जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान की शरण ग्रहण करें तो ये माया को भी व्यक्ति पार कर सकता है। तो इस तरह से इसका मध्वाचार्य जी और जो वैष्णवाचार्य हैं वो उसको खंडन करते हैं। इसलिए एक भक्त के लिए बस इसमें, और समझ गए, एक पॉइंट और मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा। यस, तो इसमें जब व्यासदेव जी जब बताते हैं, जो इसमें श्लोक होता है, वदन्ति तत्विदत्तम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तो ये भी यहाँ पर भी बोलना जरूरी है कि जो भगवान के 3 फीचर्स हैं, 3 फीचर कौन से हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। फॉर एग्जाम्पल हेमंत प्रभु है, ठीक है, तो मान लीजिए आपको हम एक ब्रह्म दे, एक परमात्मा और एक भगवान फीचर आपके सामने, तो जो ब्रह्म फीचर जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है वो क्या कर रहा है कि जो ब्रह्म है उसको अगर हम बोले कि एक दृष्टा देख रहा है अगर, तो कैसे डिफरेंट है भगवान फीचर से। जो ब्रह्म है वो विदाउट पोटेंसीज है। जो ब्रह्म रियलाइजेशन के लोग होते हैं, जो भी मतलब मायावादी होते हैं, भगवान की शक्तियों पर विश्वास नहीं करते, उनका नहीं है। जो परमात्मा को रियलाइज करते हैं वो कहते हैं कि ये कंट्रोलर है प्रकृति के। जो परमात्मा फीचर को रियलाइज करते हैं, जितनी भी मटेरियल एनर्जी उसके कंट्रोलर है परमात्मा, इतना उनको ज्ञान होता है। जैसे कंट्रोलर कैसे, ये परमात्मा के जैसे 3 परमात्मा है ना, पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड के जो है गर्भोदक्षाई विष्णु, राइट, और समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड के कौन है, कारणोदक्षाई विष्णु, और जो समस्त चराचर जगत में जो लिविंग एंटिटीज है उसके कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। तो ये परमात्मा फीचर का रियलाइजेशन होता है उनका। लेकिन जो भगवान फीचर को रियलाइज करते हैं वो कौन होते हैं, वो भगवान की माया शक्ति को भी रियलाइज करते हैं और चित्त शक्ति को भी रियलाइज कर लेते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। ठीक है,
अब अगर मैं मान लीजिए ब्रह्म भगवान फीचर से माया शक्ति और चित्त शक्ति हटा दो, क्या बचेगा? ब्रह्म बचेगा, रियलाइजेशन, है ना, निर्विशेष ब्रह्म। तो ये इस तरह से समझ सकते हैं चीज़ें। मान लीजिए मैं और आप बैठे हैं, तो आपको क्या, तो देखा जाए तो भगवान, जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है कि भगवान यहाँ पर्सनल रूप में विराजमान है ना, भगवान ओमनी प्रेजेंट है हर जगह और लोकलाइज्ड भी है। इस संसार में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो ओमनी प्रेजेंट हो सकती हैं लेकिन लोकलाइज नहीं हो सकती, और कोई लोकलाइज हो सकती है, ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, एयर क्या है? एयर क्या है? ओमनी प्रेजेंट, मतलब सर्वव्यापी है लेकिन लोकलाइज नहीं है। ये दोनों तत्व को यशोदा मैया ने देखा। यशोदा मैया क्या करती हैं? कृष्ण को मिट्टी खिलाती है ना, विष्णु मिट्टी खिलाती है, तो क्या देखती हैं? पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं सर्वव्यापी, और कृष्ण को भी देख रही हैं कि चराचर जगत में कृष्ण विद्यमान है हर किसी के लिए, राइट। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, है ना। जैसे द्रौपदी जब वो शाक खाती है ना, तो एक भक्त ने पूछा कि किसने किसने वृंदावन में मिट्टी खाई है? वृंदावन में किसने मिट्टी खाई? बोले कि एक ही व्यक्ति ने मिट्टी खाई है। कौन है? कृष्ण ने खाई है। नहीं, हम सब ने मिट्टी खाई है। कैसे? कृष्ण ने मिट्टी खाई ना, तो सबने खा ली। कैसे? द्रौपदी माता ने खाया, द्रौपदी माता ने उनको ऑफर किया, है ना, यक्ष पात्र से। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, तो वहाँ पे कृष्ण खा ले तो सारे चराचर जगत क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है ना। तो एनीवेज पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, 9:05 हो चुके हैं, तो ज़्यादा मेरा भी दिमाग नहीं चलेगा इतना, और आपका शायद हो सकता है। मैं भी सोच रहा था कि बहुत मतलब स्टार्टिंग में एक सुभाषितानी का एक श्लोक है, पंचभीस गंतव्यम स्थाव्यम पंचभीस वक्त्यम पंचभीस वक्तव्यम ना दुखेन पंचभी। कहते हैं कि अगर कहीं जाना है तो 5 लोगों के साथ जाओ, अगर किसी के साथ रहना है तो 5 लोगों के साथ रहो। मान लो एक से दिक्कत हो गई तो दूसरे के साथ रह लोगे, है ना। और अगर किसी से वार्तालाप, किसी को वक्तव्य देना तो 5 लोग तो हो। तो मेरा धन्यवाद है कि आप लोग 5 नहीं 15 हैं। मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 ही लोग होंगे। 5 का बड़ा महत्व है। पंचामृत, 5 तत्व, है ना, पंचभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंचकर्म चिकित्सा। चलो 9:05 हो चुके हैं, और 5 बजे हमारा प्रसाद का टाइम भी होता है शाम का, 4:30 की बात 9:30, 5 घंटे। ओके, मैं सोच रहा था कि कई वक्त होंगे, लेकिन आप लोगों ने मेरी प्रेरणा, मुझे उत्साह प्रदान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद श्री भक्तगण। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने जो थोड़ा समझा और फिर आप लोगों से शेयर किया, माफ़ी चाहेंगे, बहुत टेक्निकल हो गया। हरे कृष्णा।